पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी असम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने असम की हेमंत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम असम में आए हैं और बीजेपी की सरकार को यहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हम सब कांग्रेस छोड़कर आए हैं। क्यों आए हैं? अगर आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो ट्विटर फेसबुक पर नहीं, ज़मीन पर लड़ना होगा, सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। टीएमसी और कांग्रेस में ये फ़र्क है कि पिछले 8 साल से कांग्रेस बीजेपी के सामने हार रही है और टीएमसी बीजेपी को हरा रही है। अगले 2 साल में हर बूथ पर टीएमसी का कार्यकर्ता होगा और बीजेपी को हराएगा। वहीं अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से टीएमसी 10 सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू के नाम पर लोगों को बरगला रही है और हिंदू खतरे में है, अफवाह फैलाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। मैं कहता हूँ धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई नहीं हो सकती। बीजेपी से उसी तरह लड़ना होगा, उसी भाषा में जवाब देना होगा। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर देश को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि राजनीति धर्म के नाम पर होनी चाहिए या विकास के नाम पर। हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। असम का जिक्र करते हुए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि असम दिल्ली का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। डबल इंजन सरकार का मतलब ये है कि यहाँ भी चोरी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे। विपक्ष में रहेंगे तो पकड़ेंगे, लेकिन जो बीजेपी में जाएंगे हरिश्चंद्र हो जाएंगे। हम डरते नहीं, जिसे जो करना है वो करे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी अभी से तैयारियों में है। टीएमसी विपक्ष को एकजुट कर ममता बनर्जी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ दिनों पहले टीएमसी ने देश के तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात करके उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की थी। अब उसी को लेकर टीएमसी अपनी तैयारियों में है। हालांकि अभिषेक बनर्जी के बयान पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।